मैं दिव्य प्रकाश गौतम, खबर पक्ष सीधी से। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मियां तेज हो गई हैं, जहां सभी पार्टियों के कार्यकर्ता व नेता टिकट पाने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीधी विधानसभा से यहां के कद्दावर नेता पंडित केदारनाथ शुक्ला लगातार 4 पंचवर्षीय से विधायक हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नियमानुसार कई वर्तमान विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। जहां सीधी जिले की बात करें तो यहां 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें चुरहट, सिहावल और धौहनी में उम्मीदवारों के लगभग चेहरे स्पष्ट हैं। लेकिन सीधी विधानसभा के वर्तमान विधायक और कद्दावर नेता पंडित केदारनाथ शुक्ला का इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट कटना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में चर्चा की है। इस बार पार्टी आला कमान नए चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाएगी, जिसमें सीधी विधानसभा से कई नए चेहरे टिकट पाने की होड़ में अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविचंद्र सिंह परिहार, उपाध्यक्ष जिला भाजपा, जो कि 4 पंचवर्षीय से सरपंच रह चुके हैं और 1989 से पार्टी ने विभिन्न पद पर सेवा देते आ रहे हैं, जिन्होंने सीधी विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की। आपको बता दें कि रविचंद्र सिंह परिहार विगत 2013 के विधानसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन उस बार उन्हें पार्टी हाईकमान द्वारा टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार रविचंद्र सिंह परिहार वर्तमान विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटने की बात को लेकर फिर से अपने दावेदारी पेश कर दी है। आइए सुनते हैं क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविचंद्र सिंह परिहार जी का बयान। स्टूडियो में रविचंद्र सिंह परिहार जी आए हैं, जो 4 पंचवर्षीय से सरपंच थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी निष्ठा भावना से काम करते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका थोड़ा सा परिचय हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी में जो उस ज़माने में कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था, आप लोगों ने उस पार्टी को इतने ऊंचे दर्जे पर लेके आए हैं और आज आप लोगों को कोई भी दायित्व नहीं दिया जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है कि दायित्व नहीं दिया जा रहा है। संगठन का दायित्व मैं जिला उपाध्यक्ष पद पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब संघर्ष काल में थी, 1989 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और लगातार अनवरत मैं भाजपा में ही काम कर रहा हूँ। पोलिंग स्तर से लेकर के जिला में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मैं कार्यरत हूँ। मैं 4 पंचवर्षीय सरपंच रहा, पार्टी के विभिन्न पदों पर रह करके एक ही पार्टी में मैं रहा। किसी भी परिस्थिति में संघर्ष काल हो चाहे वैभव काल हो, मैं भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत से मैं प्रभावित हूँ और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत ही अच्छे हैं और देश उसी में तरक्की करेगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और उसके लिए पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। 2013 में आप विधानसभा टिकट के लिए दावेदार थे और टिकट मांगने की चर्चा में थे, कई पेपर में, सोशल मीडिया में आया था। टिकट न मिलने का कारण एक ये है कि आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर हूँ। मैंने सरपंची भी की तो ईमानदारी से की और टिकट के लिए कई मापदंड होते हैं, राजनीतिक लोगों की चापलूसी होनी चाहिए, वो नहीं कर पाया मैं, इसलिए टिकट से मैं वंचित हूँ। क्या लगता है 2023 में कहीं न कहीं केदार पंडित शुक्ला जी का छवि इतनी धूमिल हो चुकी है, पेशाब कांड से लेकर हॉस्टल कांड तक आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि पार्टी इस बार उनको उम्मीदवार बना के ही मैदान पर लाएगी या टिकट करने की कोई संभावना भी है? इस बार तो टिकट नए आदमी को लगता है कि पार्टी देगी, इसलिए कि अपना बूथ सबसे मजबूत अभियान पार्टी ने चलाया है और हमारे माननीय विधायक जी कभी अपनी पोलिंग नहीं जीते और आज तक रिकॉर्ड है 4 बार विधायक हैं होते हो गया, 1 बार गोपतनाथ से, 3 बार सीधी विधानसभा से, लेकिन अपनी बूथ कभी नहीं जीत पाए। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, चैरिटी बिगन एट होम, प्रसिद्धि घर से शुरू होती है और पार्टी की लोकप्रियता के कारण वो जीत जाते हैं, बस इतने काबिलियत। जैसे कि इस समय पे बहुत सारी चर्चाएं आ रही हैं, भूमाफिया हो गए, गांजा तस्कर हो गए और आदिवासियों पे अत्याचार कर रही है। एक तरफ आपकी सरकार कहती है, शिवराज सिंह कहते हैं कि मैं आदिवासियों को लेके चलूँगा मामा जी, और दूसरी तरफ आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं होती, जैसे कल ही हुआ था कि एक आदिवासी था, वो पेशी में आया था, उसको उठा के परमार में ले जाके उसको मारा गया, हाथ पैर उसके तोड़े गए। तो क्या लगता है इस बार?
देखिए, कुछ घटनाएं तो स्वाभाविक है कि वो होती रहती हैं, लेकिन माफिया की जहाँ बात है उनमें कंट्रोल लगना चाहिए। और माननीय विधायक जी के पुत्र के अगल बगल माफिया लोग रहते हैं, ये ऐसा आम लोगों की चर्चा है। मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता कि, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की नीति में परिवारवाद को कहीं स्थान नहीं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भाषण में अपने कहा है 15 अगस्त के कि परिवारवाद भ्रष्टाचार की जड़ है और परिवारवाद से पार्टी जो है तो संघर्ष कर रही है। तो और ये भी चर्चा है कि विधायक जी के लड़के विधायकी करते हैं। अब इस समय पूरा वो जैसे कि कहीं न कहीं मंडल अध्यक्ष अंबुज का नाम आ रहा है, एक कोई और हैं पंडित हैं कुर्रवा के बेटऊ के नाम से, जिनके नाम से 15 के मुकदमा पंजीबद्ध हैं। और तो ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करना और इतना बड़ा पद देना क्या उचित है या अनुचित? अब पार्टी को तो सोच समझ करके पद देना चाहिए, किंतु ये सब नियुक्तियां माननीय विधायक जी के पार्टी का निर्देश था कि विधायक की सहमति से मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। तो माननीय विधायक जी की सहमति के आधार पर ही ये नियुक्तियां की गई हैं और गुण दोष सब आप लोगों के सामने। अगर मान के चलिए किसी विधायक जी का टिकट नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है और उनका हार का सामना करना पड़ेगा, तो इसका कारण क्या बन सकता है? किसका? पंडित केदारनाथ शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं करता, अगर मिलता है, मैदान पर उतरते हैं, अगर उस बीच इनकी हार होती है तो हार का कारण क्या होगा? देखिए, इस बार पार्टी नए आदमी को टिकट देगी और कार्यकर्ता को टिकट देगी। केदार जी वृद्ध भी हो चुके हैं और वर्तमान में केदार जी के पक्ष में माहौल भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से किसी भी व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा, वह बेशुमार वोटों से जीतेगा, 50,000 से अधिक लीड लेकर के आएगा और वह जीतेगा। आपकी पार्टी में टिकट मिलने का पैमाना है?